जय श्री राधे। श्रवण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह सब जानने को तुम इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतिपुरी में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक में और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग पर तत्पर रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में गए। वहाँ घोर तप करते हुए चैतन्य, आनंदमय, आरोग्य, आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर लोमश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। वे नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो? इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं। आप सुनिए, हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महीजित नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उसने रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजतम, उसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया है। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्यों का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हों। उस राजा के पहले जन्म का वृतांत ध्यान करके मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहाँ सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहाँ पर तुरंत की ब्याई गौ बछड़े सहित जल पीने को आई। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी। वह उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गौ को हटाकर जल पिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। वे बोले, हे मुने, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है। इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हों। लोमश ऋषि बोले, श्रवण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत न्याय और विधि पूर्वक करो। रात्रि में जागरण करो। उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोमश ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए। श्रवण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। हे नृपश्रेष्ठ,
इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनकर सब पापों से छूट जाते हैं। यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक शेयर करिए। यही एक माध्यम है जिससे हमें यह पता लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, इसलिए लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।